हिलसा के सब्जी मंडी में जन पंचायत का हुआ आयोजन। सब्जी मंडी हटाए जाने के मामले को लेकर हुआ चर्चा। गुरुवार की सुबह 11 बजे हिलसा सर के सब्जी मंडी में जन पंचायत का आयोजन किया गया। इस दौरान हिलसा नगर परिषद के कर्मी, सब्जी विक्रेता, सब्जी गद्देदार विक्रेता, फुटपाथी दुकानदार एवं भाकपा माले के सदस्य इसमें शामिल हुए हैं, जिसमें सब्जी मंडी हटाए जाने को लेकर चर्चा हुआ है। बेचते हैं उसी भगवता है तो गरीब लोग कहाँ खाएंगे। जी हमारा सब्जी नहीं बिकता है, सबके हम डंडा चलाता है प्रशासन, पैकार से लेके किसान तक है जो डंडा चला रहा है। हम क्या करेंगे? 100 रुपया 200 रुपया कमेबे करेगा, 2500 रुपया का फाइन का सब्जी मंडी से लेके ले जाते हैं। सब्जी बेचने नहीं देते हैं। सब्जी डेली जो बासी होने के बाद जो फेंकने पड़ता है, गड्ढा में फेंकने पड़ता है। गरीब आदमी क्या खाया, कहाँ से कमाया, कहाँ से लाएगा? होती है जाम की वजह से सामने स्कूल है ना। शहर में एंट्री करने का एकमात्र रास्ता है, और जो जाम होता है तो जाम इसकी परेशानी कौन झेलता है? आपका नागरिक झेलता है, आपका शहरवासी झेलता है, ये हिलसावासी को परेशान होती है। यहाँ से एम्बुलेंस गुजरेगा, यहाँ से फायर ब्रिगेड गुजरेगी, एकमात्र रास्ता है शहर में घुसने का। अगर ये जाम होती है, अगर एम्बुलेंस बाहर नहीं निकल पाता है, फायर ब्रिगेड अगर नहीं बाहर अंदर कर पाते हैं, तो इससे नुकसान कितना होगा? लाखों लोगों को होगा। रही बात वैकल्पिक व्यवस्था करने की, तो वैकल्पिक व्यवस्था के लिए पिछले 1.5 साल से आप लोगों से बात की जा रही है। कई फोरम पर मीटिंग भी हमने बैठाया है, और मीटिंग में आपके साथ बात हुई है ना। मीटिंग में ये बात हुई थी कि हम लोगों ने तय किया था कि आप ककड़िया पुल पे जाएंगे। ककड़िया पुल पे हमने मिट्टी भी भराया और बात हुई थी कि आपको शेड बना के देंगे, लेकिन आप लोगों ने डिनाई किया था कि नहीं, आप लोग के बीच में आपसी असमंजस की स्थिति थी। कुछ लोगों ने बोला था कि मैं डिज्नीलैंड जाऊंगा, कुछ लोगों ने बोला था कि मैं 1-2 लोग नहीं एग्री किए थे कि हम ककड़िया पुल पे जा पाएंगे। उस समय सरकार आपके साथ खड़ी थी और आपको वैकल्पिक व्यवस्था देने को तैयार खड़ी थी, है ना। उस समय आपने वैकल्पिक व्यवस्था लेने से इनकार किया और आप लोगों ने कहा थी कि हम अपनी व्यवस्था खुद करेंगे, और ये बात का मेमो नोट्स में रिकॉर्ड है हमारे पास, है ना। फिर आप ये सरकार पर आरोप नहीं लगा सकते हैं कि आपको वैकल्पिक व्यवस्था देने के ऊपर। हमने वहाँ भी कहा था कि आपको जहाँ तक व्यवस्था जो नियमानुसार होगी वो व्यवस्था आपको दी जाएगी, है ना। सेट बना के दिया जाएगा। हाँ, टीबीसी में मैंने आपको एक बात शुरू में बताना चाहा था कि आपका कोई फॉर्म यहाँ पे मजबूत फॉर्म नहीं है। सरकार जो है, जो स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट 2014 है, उसके अंतर्गत आपके फॉर्म को, आपके फॉरम में जो आपकी समस्या है उनकी बात को रखने के लिए एक फॉरम दिया हुआ है टीवीसी, टाउन वेंडिंग कमेटी। टाउन वेंडिंग कमेटी क्या है? वो डीएम के द्वारा नियुक्त कमेटी है जो आपके फुटपाथ हित की व्यवस्था को लेकर सरकार तक आपको बात पहुंचाती। लेकिन चूंकि हिलसा में कई सालों से मैं हूं और मैंने काफ़ी प्रयास किया कि यहाँ पे टीवीसी की मजबूत टीवीसी का गठन हो। टीवीसी में क्या है, आपके 11 लोक प्रतिनिधि का नाम यहाँ से जाएगा डीएम के पास। यहाँ है टीवीसी है जो डिफंग है। टीवीसी की मैंने कई बार मीटिंग भी बुलाई है, लेकिन उसमें कोई प्रतिनिधि आपके भाग नहीं लेते हैं। आपके जो द्वारा यहाँ पे 2 एनजीओ का नाम देना है, एक आपका नाम रहेगा, एनवाई का नाम रहना है, जो संघर्ष समिति होती है उनका एक नाम रहता है, और इसका सारा चयन करके डीएम द्वारा प्रतिनियुक्त करके एक फोरम का तैयार करता है, जिसको टाउन वेंडिंग कमेटी कहते हैं। टाउन वेंडिंग का कमेटी का काम है कि चूँकि आप लोग एक साथ सभी लोग व्यावसायिक संघ जितने हैं वो आप सरकार तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो जो 11 लोग आपके द्वारा चुने हुए होंगे, TLF टाउन लेवल फेडरेशन के लोग होंगे, जो टीबीसी में डीएम के द्वारा मनोनीत रहेंगे, वो जाएंगे 8 लोग सरकार से साथ बात करने। आपको क्या समस्या है, आपकी समस्या का निपटारा के लिए क्या किया गया है, सरकार से क्वेश्चन आंसर करने के लिए आपके पास फोरम मिला है, लेकिन आप उस फोरम का उपयोग आज तक नहीं कर पा रहे हैं।